जो एक रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं ये अलग अलग वैल्यूओं की मिलती हैं जहाँ पे आप बिजली लगाते हैं। जब एसी के अंदर आने के बाद इससे हमारे को 5 वोल्ट डीसी के मिलते हैं। रीडिंग प्रॉपर आती है, रीडिंग जिसे हम कहते हैं जीआर। इस पे जीआर आता है तो इसका मतलब क्या है कि लाइन ओके है। इसके बाद जैसे ही आप इसमें चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद जो चार्जर का जो ये बल्ब रहता है यहाँ पे ये बंद हो गया, मीटर से ओके है, चार्जर बंद है। तो इसका मतलब क्या है, चीज़ आपको मालूम होगी, शायद ये वाली बात आपको ना पता हो। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। चार्जिंग सेक्शन में आपको कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी जानकारी हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वह चीज़ बताऊंगा जो आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखें, कंटिन्यू देखें, थोड़ा सा समय निकाल के। इस समय जो हमारा बैच चल रहा है 12 दिसंबर का चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन का, जो कि फुल है। आप आना चाहते हैं अपना बुकिंग करा सकते हैं, 12 जनवरी फरवरी की बुकिंग करा सकते हैं। इस समय हमारी जनवरी की बैच फुल होने वाली है, उसमें एक आधी ही सीट खाली होगा। आप बुकिंग कराने से पहले एक बार पूछ लें जनवरी में सीट खाली है या नहीं। फरवरी में आपको मिल जाएगा, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का बुकिंग चालू है। लेकिन जनवरी में आना चाहते हैं तो एक बार आप कंफर्म कर लें। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। 19,200 फीस रहेगा दिसंबर के महीने तक। आपके पास में 8-9 दिन के करीब बचे हैं, जो कि आप 19,200 का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में जनवरी से जो फीस होगा और जनवरी में जो बुकिंग कराएंगे वही फीस सबको मिलेगा। सही है, कट तो ना रहा, सही है। किसका? मेरा तो कोई दिक्कत ना है ना, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और समझाता हूँ, एक एक पॉइंट अच्छे से आपको देखना है, समझना है। देखिए, इसमें क्या है कि जब आप कोई भी मोबाइल चार्ज करते हैं, तो आप जब कोई मोबाइल चार्ज करते हैं, देखिए आपको ध्यान से समझना है। तो आप इसको, ये जो चार्जर है, आप इसको लगाते हैं एसी के अंदर, जहाँ पे आप बिजली लगाते हैं। जब एसी के अंदर आने के बाद इससे हमारे को 5 वोल्ट डीसी के मिलते हैं। जब इस केबल में आपके 5 वोल्ट डीसी के आते हैं तो आप केबल कहाँ लगाते हैं, इसको आप लगाते हैं चार्जिंग जैक के अंदर। जब चार्जिंग जैक ठीक होगा तो आप इसको चेक करते हैं। कैसे? तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि सबसे पहले मल्टीमीटर आप डीसी 20 वोल्ट पर लगाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मल्टीमीटर अपने पास रखें, मदरबोर्ड अपने पास रखें और इन पॉइंटों को पहचानें और ध्यान से चेक करें। अब एक पॉइंट इसका लाल वाला है और एक इसका काला वाला है। चार्जिंग जैक मदरबोर्ड पे जो सोल्ड है ये प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, इसके अंदर कोई गंदगी, कोई डस्ट नहीं होना चाहिए। यदि है तो आपको बदल देना है। अब एक पॉइंट हम इसका यहाँ ग्राउंड कर देंगे, दूसरे पॉइंट से आपको यहाँ देखना है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इधर से लास्ट या इधर से लास्ट, दोनों में से कोई भी आप इधर चेक करेंगे, यहाँ वोल्टेज नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि एक प्रोब आपकी ग्राउंड पे है और दूसरा आपने ये लगाया है वो भी ग्राउंड है। इसके बाद इस प्रोब को आप उठा के इसके लास्ट वाले पे लगाएं, इधर से या इधर से। अब क्या होगा, यहाँ पे लगाने के बाद मल्टीमीटर की स्क्रीन पर आपको यहाँ पे 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। इतना 5 वोल्ट आने के बाद इसका मतलब है कि इतना सर्किट हमारा ओके, जितना हम चेक किए हैं। इसके बाद क्या रहता है, आगे की बात समझते हैं इसमें। देखिए इतना आप चेक कर लेंगे जो मैंने बताया है। अब यहाँ पर जो है चार्जिंग जैक तक की बात हमारी इतनी ठीक है, क्लियर है, ओके है। अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। जैसे आपने ये सब डिस्कनेक्ट कर दिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे किसी फ़ोन के अंदर चार्जर को लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद चार्जर में यहाँ पे जो बल्ब होता है वह बल्ब बंद हो जाता है। चार्जर लगाने के बाद बल्ब बंद होने का मतलब है कि चार्जर की लाइन के अंदर कहीं शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग का मतलब है जो बीबस की लाइन होती है वो कहीं भी शॉर्ट है। कैसे शॉर्ट हो सकती है, तो ये शॉर्ट कैसे हो सकती है, देखिए यहाँ पे सर्किट में आपको बनाऊँ पहले। इसकी जो लाइन है, यहाँ पे एक कॉइल है, मान लो इसका ये प्लस पॉइंट है और इसका ये ग्राउंड है। तो ये कॉइल पे गया और यहाँ से निकल के कैपेसिटर के एक्सरे पर, कैपेसिटर यहाँ से ये ग्राउंड है। अब किसी वजह से यह कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट हो गया।
शॉर्ट होने के बाद आपने इसमें एक केबल लगाई चार्ज करने के लिए। जब इसके अंदर यहाँ पर करंट जाएगा तो कॉइल तो ठीक है वो आउटपुट में भेज देगी, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर के इस सिरे पर आएगा और कैपेसिटर ग्राउंड है तो ये करंट जितना भी इसमें से निकलेंगे वोल्टेज वो सब इसके अंदर जाके ग्राउंड से मिल गया। अब ग्राउंड से मिलेगा तो क्या होगा, इसके अंदर शॉर्टिंग होगी, तो यहाँ पे जो बल्ब रहता है चार्जर के अंदर तो वो बंद हो जाएगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा चार्जर लगाने पर यहाँ पर जो बल्ब है वो बंद होने का मतलब है कि बी बस की लाइन के अंदर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है, वो आपको पता करना है और बदलना है। इसके बाद मान लो इसमें शॉर्टिंग नहीं है, आगे लाइन जो है हमारी कहाँ जाती है, इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो इसकी जो लाइन है यहाँ से निकलने के बाद एक आईसी है जो कि ये इस पे ऐसे जा रहा है। इस आईसी को क्या कहते हैं, इस आईसी को कहते हैं ओवीपी। ओवीपी जो आईसी होती है ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये दो आईसियाँ हैं, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो अभी आपको मालूम पड़ेगा। अब ओवीपी आईसी जो है इसका कनेक्शन यहाँ से आउटपुट में इस पे जाता है, इसके पास एक कंपोनेंट मिलेगा और ये भी एक तरफ से ग्राउंड होगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ ग्राउंड हैं। अब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फ़ोन के अंदर जब आप इसमें चार्जर लगा देते हैं, देखिए अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ पर ध्यान देना है और समझना है। मीटर बजर मोड पे लगाती है, बजर मोड पे लगाने के बाद एक पॉइंट आपने इसका ग्राउंड किया और दूसरा प्रोब आप इसका यहाँ पे लगाते हैं प्लस पॉइंट पर, कोई भी शॉर्टिंग नहीं आती है और इसके अंदर रीडिंग प्रॉपर आती है, रीडिंग जिसे हम कहते हैं जीआर। इस पे जीआर आता है तो इसका मतलब क्या है कि लाइन ओके है। इसके बाद जैसे ही आप इसमें चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद जो चार्जर का जो ये बल्ब रहता है यहाँ पे ये बंद हो गया, मीटर से ओके है, चार्जर बंद है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कहीं शॉर्टिंग है। देखिए अब मीटर तो शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन चार्जर से शॉर्टिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ओवीपी आईसी। ओवीपी आईसी का आउटपुट में जो कैपेसिटर है, यदि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो शॉर्टिंग क्यों हो रही है, मीटर से क्यों नहीं। देखिए मीटर से जब हम जीआर चेक करते हैं तो आता है, चार्जर लगाने के बाद इसकी लाइट बंद होती है चार्जर की, यहाँ से भी बंद हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है। इसका कारण क्या है कि जब ओवीपी आईसी जो है, ये ओवीपी आईसी जो है, जब इसमें 5 वोल्ट इन होंगे तो आउटपुट में भी तो वोल्टेज निकालेगी 5। जब आउटपुट में 5 वोल्टेज ये निकालेगी, लेकिन जैसे वोल्टेज आउटपुट में देती है आगे तो फिर से ये ग्राउंड हो गए। जब यहाँ पर शॉर्टिंग हुई है तो इसके इस वाले सिरे में भी चार्जर को ये मालूम पड़ेगा लाइन कहीं शॉर्ट है, ठीक है। तो दो जगह से शॉर्टिंग आप चेक कर सकते हैं, कहाँ से क्या प्रॉब्लम होगी, दोनों बातें मैंने आपको यहाँ बताई। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं। अब मान लो इसके अंदर कहीं भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मीटर को लगाते हैं डीसी पे, डीसी 20 वोल्ट पे लगा दिए, एक पॉइंट इसका मदरबोर्ड में ग्राउंड कर दो चार्जिंग जैक पे और फिर लगा दो इसमें चार्जर। चार्जर लगाने के बाद इसके इस कैपेसिटर पर चेक करेंगे कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। इस कैपेसिटर पर आप चेक करेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ से इस प्रोब को उठा के आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी 5 मिलेगा, क्योंकि ओवीपी आईसी का काम होता है ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए। यदि इस पे 5 नहीं आता है और इस पे 5 आता है तो इसका मतलब है कि ओवीपी आईसी अंदर से ख़राब हो चुकी है। आप इस पर जंपर कर सकते हैं, लेकिन जिन फ़ोनों के अंदर VOCC जो चार्जिंग होती है, फास्ट चार्जिंग या सुपर फास्ट चार्जिंग वो होती है, तो वहाँ पर जंपर काम नहीं करेगा, आईसी बदलनी पड़ेगी। यदि आप जंपर करते हैं तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन बंद हो जाता है, लेकिन चार्ज होता है, वह नहीं है कि 15 मिनट में हो गया कि 20 मिनट में, आराम से होगा घंटे 1.5 घंटे के अंदर। अब इस पर जंपर कैसे करें, देखो यहाँ पे आपने चेक किए कि हमारे को जो है यहाँ 5 वोल्ट मिला इस कैपेसिटर पर और यहाँ पे मिल रहा है 0। अब इस 5 से इस 0 पर आपको जंपर लगाना है, लेकिन जंपर लगाने से पहले ये देख लेना है ये कैपेसिटर शॉर्ट ना हो कहीं से। अब यहाँ पर ये सप्लाई पहुँच जाएगी। इसके बाद आगे की बात करें, देखिए इतना हुआ। अब
जो OBP IC है ये आउटपुट में लाइन को यहाँ से निकालेगा। ये निकालेगा कहाँ, जो कि हमारा एक यहाँ पे मॉसफेट होता है। आजकल के फ़ोनों में क्या है कि यहाँ पर एक मॉसफेट आता है। जो मॉसफेट आता है ये इस तरीके से दिखेगा आपको, 8 लेग का है, इस तरीके से। इसके पॉइंट होते हैं, किसी में बॉल होती हैं, किसी में पिनें होती हैं। अब जो मॉसफेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस मॉसफेट में होते हैं गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है ना, गेट ड्रेन सोर्स। अब क्या होगा, ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इसके ड्रेन पर आएंगे। इसके ड्रेन पे आए 5 वोल्ट। अब ड्रेन पे आने के बाद, ड्रेन पे आपको 5 वोल्ट मिलता है लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं होता है, तो और प्रॉब्लम कहाँ से बनती है। इसका जो ये गेट होता है एक रेजिस्टेंस के साथ ही ग्राउंड हो जाता है। बचा इसका ये सोर्स जो है यहाँ से आउटपुट में, ये लाइन यहाँ से निकल के एक कैपेसिटर पे और कॉइल के माध्यम से आईसी के अंदर चला जाएगा और ये यहाँ से ग्राउंड होंगे, ठीक है। अब इतना यहाँ पे मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आया होगा। अब आप करते क्या है, फ़ोन को रिपेयर क्यों नहीं कर पाते, उसकी प्रॉब्लम क्या रहती है। देखिए, जो मल्टीमीटर है आप इसको यहाँ पे जो है लगा देते हैं, इसको DC 20 वोल्ट पे। DC 20 वोल्टेज पे लगाने के बाद यहाँ पे लगा दिए। एक पॉइंट आप इसका कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको चार्जर से जोड़ देते हैं। कब, जब शॉर्टिंग ना हो। जब चार्जर से जोड़ने के बाद जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से यहाँ आपने चेक किया, यहाँ भी आपने चेक किया और इसके इनपुट में भी चेक किया, आपको मिला 5 वोल्ट। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आने के मतलब है मॉसफेट पे कि OBP IC का इनपुट आउटपुट ठीक है। अब इसका इनपुट आउटपुट ठीक है, लेकिन आप इनसे हटने के बाद जब आप इन पे चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आप 5 वोल्ट जब चेक करते हैं और आपको नहीं मिलता है और इसकी जगह आपको मिलता है 0 वोल्ट, ठीक है। और इसका यहाँ पे मिल रहा है लेकिन आउटपुट में नहीं मिल रहा। तो आप ऐसा ना करें कि इस मॉसफेट को बदल दें या चेंज कर दें, यह है नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है इसके ड्रेन पे है, यदि इस कैपेसिटर पर हमारे को 5 वोल्ट मिल रहे हैं, किस पे, इस पे। अब इस कैपेसिटर पे मिलने के बाद आपको केवल ड्रेन पे चेक करें, ठीक है। आपने ड्रेन पे वोल्टेज चेक किया 5, तो इसका मतलब मॉसफेट के ड्रेन पे आ रहा है। तो इतने वाले पार्ट में कहीं भी कोई शॉर्टिंग, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप इस पर चेक कर रहे हैं 5 की जगह आपको मिला 0, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर खराबी है। किसके अंदर, मॉसफेट के अंदर। ये क्या हो सकता है इसके अंदर खराबी, जो प्रॉब्लम है। देखिए, मॉसफेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आप जो एक रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं ये अलग अलग वैल्यूओं की मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यू की। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ से ख़राब हो जाता है तो इस मॉसफेट का गेट इनेबल नहीं होगा, तो सोर्स से सप्लाई आउटपुट में नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो रेजिस्टेंस जो रहती है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से आपको हटाना है। इस तरीके से हटाने के बाद आपको मल्टीमीटर की सहायता से क्या करना है, लाल वाली पॉइंट ग्राउंड करेंगे, जो रेजिस्टेंस की जो सिल्वर पॉइंट जो बचे इस पे चेक करेंगे, बी पाएगा। इस पॉइंट पर क्या होगा, बी पाएगा। दूसरे पॉइंट पे आप चेक करेंगे, जी आ आएगा। इस पर रीडिंग आने का मतलब है कि मॉसफेट का कनेक्शन यहाँ तक ओके है, अभी कुछ रिपेयरिंग तोड़ा फोड़ी नहीं करनी है। इसके बाद जो रेजिस्टेंस था इसको मदरबोर्ड से हटाने के बाद, ठीक है, मदरबोर्ड से हटाने के बाद मीटर से इसकी वैल्यू चेक करेंगे ओम्स मोड पे लगाने के बाद। अब यहाँ से इसको हटाते हैं और इसको आपको लगाना है ओम्स मोड पे। ये इतनी जगह चेक होती है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का इस सिरे पे और दूसरा इस सिरे पे। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो फिक्स आनी चाहिए, कम ज़्यादा या फ्लक्चुएट ना करे। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ठीक है। जब रेजिस्टेंस भी ठीक है और ये भी ठीक है तो प्रॉब्लम कहाँ है, फिर प्रॉब्लम इसकी है जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ लगा है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, हो सकता है इधर से सही से सोल्ड ना हो
हो सकता है इधर से सही से सोल्ड ना हो, तो आपको रेजिस्टेंस हटा के पीपीटी के माध्यम से जो सिल्वर के जो पॉइंट हैं इनको आपको अच्छा करना है, क्लीन करना है, साफ़ करना है। फिर दोबारा से रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बिठानी है। रेजिस्टेंस बिठाने के बाद मीटर को डीसी पे लगाएंगे, मीटर को डीसी 20 पर लगाएंगे और चार्जर लगाने के बाद एक पॉइंट ग्राउंड करेंगे और आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिला, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अभी भी 5 नहीं आ रहा है तो आपको रेजिस्टेंस बदलना है। रेजिस्टेंस बदल दिए, फिर भी 5 नहीं आ रहा है तो आपको मॉसफेट की टेस्टिंग पता होना चाहिए, तो आप इसे सही कर सकती हैं। यदि टेस्टिंग नहीं आती है तो मॉसफेट के ऊपर एक वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो देखने का समय नहीं है तो आप किसी भी मोबाइल से इनके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं सेम नंबर का मॉसफेट यहाँ पे आप लगा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रेजिस्टेंस या मॉसफेट दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब इतनी बात जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्या होगा। इसके बाद बात करते हैं कि जब हमारा जो चार्जिंग आईसी है, अब ये क्या हो गया, ओबीपी आईसी, ये हो गया मॉसफेट, ये हो गया मॉसफेट, ये हो गया हमारा चार्जिंग आईसी। अब जो चार्जिंग आईसी है इसके आउटपुट में आप चेक करेंगे, ये जो सप्लाई है यहाँ से ऐसे होती हुई, इससे होती हुई यहाँ जाती है, जो कि इधर से ये ग्राउंड है। अब इस लाइन के अंदर 3.7 से 4.12 तक की सप्लाई मिलेगी। अब क्या करेंगे, फिर से मीटर को डीसी पे लगाएंगे, एक पॉइंट ग्राउंड करेंगे और ये सप्लाई को आप यहाँ पे चेक करें या इस लाइन का जो भी कंपोनेंट है उस पर चेक करें। यदि इन पर वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, जो ये कॉइल है इस कॉइल के दोनों सिरे पर चेक करें। इस कॉइल के इस वाले सिरे पर आपको वोल्टेज मिला और यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कॉइल अंदर से ख़राब हो चुकी है। तो कॉइल पे आपको जंपर लगाना है, तो यहाँ पे जितनी सप्लाई ये बताई गई है इस लाइन के अंदर इतनी सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। तो कहाँ से क्या प्रॉब्लम बनेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, हर एक पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो कहाँ पे क्या होगा, कहाँ से क्या शॉर्टिंग बनेगी, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। प्लस इसके अंदर इसके पास एक आपको कॉइल मिलती है जिसे हम कहते हैं बीपीएच लाइन की कॉइल, और इसी कॉइल से कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। अब जो कैपेसिटर जो होता है इसके अंदर क्या होता है आप चेक करेंगे, एक तरफ तो आपको यहाँ पे 3.8 से 4.2 की सप्लाई मिलेगी, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे 7 से 8 वोल्ट के बीच में मिलते हैं। जब यहाँ पे 4 आएगा तो 8 आएगा, 3.7 या 8 आएगा तो इतना वोल्टेज थोड़ा कम ज़्यादा मिल सकता है। तो इसको कहते हैं चार्जिंग का बूट कैप। ये जो लाइन होती है ये होती है बीपीएच, मतलब बैटरी का फेस। इस लाइन से क्या होता है, जितने भी सर्किट होते हैं वो सारे सर्किट यहाँ पे ऑन किए जाते हैं। तो मैंने हर एक पॉइंट आसानी से बताने की कोशिश की, बाकी की बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होगी, शायद ये वाली बात आपको ना पता हो। तो ये है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको भेजते रहेंगे।